हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी लवली गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का टाइम है 25 ऑफ फरवरी का ये व्लॉग है और मैं हो गई हूँ तैयार। तो अभी 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा था और मुझे थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे नेल पेंट लगाती हूँ रिमूव करके, क्योंकि कभी मुझे जल्दी होती है तो मैं नेल पेंट के ऊपर ही लगा लेती हूँ ना, तो फिर वो बेकार सी लगती है। तो अभी मुझे टाइम था तो मैंने इसको अच्छे से पहले रिमूव किया, उसके बाद फिर मैं अपने मन का नेल पेंट यहाँ पे लगाऊंगी। और मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने ये साड़ी पहनी है और कैसी लग रही है साड़ी बताइएगा मुझे। तो बस चलो, मैंने पूजा कर ली है और छोटे मोटे काम थे मुझे घर के, वो भी मैंने कर लिए हैं। और मैं कहाँ जा रही हूँ अभी आपको पता तो चल ही जाएगा थोड़ी देर में। मैं गुड मॉर्निंग। चलो, ये हमेशा खुला ही छोड़ते हैं इसको। लाइट नहीं है सुबह सुबह। दोस्तों, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि मैं दही भल्ले की रेसिपी दूंगी, तो चलिए बनाते हैं बढ़िया यम्मी से दही भल्ले। तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल और मूंग की दाल दोनों भिगो के रख दी थी आफ्टरनून में। तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 कटोरी ली है उड़द की दाल और आधी कटोरी ली है मैंने मूंग की दाल। और मैंने अंदाजे से ली थी, मैं आपको एक मेज़रमेंट बता रही हूँ अगर आप बना रहे हो तो। क्योंकि उड़द की दाल से ना जो दही भल्ले हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। मार्केट में उड़द की दाल के ही बनाए जाते हैं, मार्केट में शादियों में। और मेरी मम्मी मूंग की दाल ज़्यादा लेती थी, उड़द की दाल कम लेती थी, क्योंकि उड़द की दाल थोड़ी सी मतलब हैवी होती है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए मूंग की दाल अच्छी होती है। तो आपको जैसे भी मेज़रमेंट लेना है वैसे ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे उड़द की दाल थोड़ा ज़्यादा ही लिया है और कम ही बना रही हूँ मैं दही भल्ले। बस हम लोग अभी मतलब तुरंत ही खा लेंगे बना करके, इतने ही बनाऊंगी मैं, सबके लिए हो जाएंगे। तो यहाँ पे मूंग दाल को पहले मैंने ग्राइंड कर लिया। मूंग दाल ना बहुत जल्दी से ग्राइंड हो जाती है, लेकिन उड़द की दाल में उतना ही टाइम लगता है। आपका मिक्सर भी मतलब हीट छोड़ने लग जाएगा, इतना टाइम लगता है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आप ग्राइंड कीजिएगा तो वैसे हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन। तो बस यहाँ पे भी मैं बना रही हूँ मीठी अमचूर वाली चटनी, जिसके लिए मैंने अमचूर ले लिया है। और इसको पहले हम पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे जिससे इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। अगर आप गरम गरम में डालेंगे ना तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। अभी ये मैंने लिया है सौंठ, जिसको बोलते हैं सूखा अदरक होता है, उसको मैं ग्रेट करके ऐड कर दूंगी। और इसमें गया थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, काली मिर्ची, थोड़ा सा जो नॉर्मल सॉल्ट होता है ना जो हम सब्जी में डालते हैं वो भी थोड़ा सा ऐड कर दूंगी मैं। ये गया भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूंगी मैं। और इसको हम रख देंगे बनने के लिए। इसमें अमचूर तो ऐड किया ही हमने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी चीनी, खट्टा मीठा करने के लिए। अभी यहाँ पे मैं दही भी रेडी करके रख देती हूँ, फिर सिर्फ मुझे दही भल्ले ही रह जाएंगे बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है, बढ़िया गाढ़ा दही है, जिसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी। और इसमें मैं 2 तरह से दही बनाने वाली हूँ। मुझे हल्का सा मीठा चाहिए और जो बाकी के लोग वो मीठा पसंद नहीं करते तो उनके लिए खट्टा वाला दही रहेगा। तो दही को मैं 2 जगह तैयार करूँगी। इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, बस इसमें और कुछ नहीं डालूँगी। और मीठा करने के लिए ये सारी चीज़ तो सेम डालूँगी। और दूसरा मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा मतलब 3 से 4 चम्मच मैं चीनी ऐड करूँगी, जिससे दही हल्का सा मीठा हो जाएगा। आपने शादी में दही भल्ले खाए होंगे, थोड़े से मीठे रहते हैं ना, वो बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी को वही अच्छे लगते हैं, तो मैं वैसे बनाऊँगी। और बस यहाँ पे मैं 2 तरह से दही बना के रख देती हूँ। चटनी बन रही है और बन चुकी है। और आप चाहे तो हरे धनिया की चटनी भी बना सकते हैं दही भल्ले के साथ, वो भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चे वगैरह नहीं खाते हैं। और आप चाहो तो बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे थोड़ा सा दही खट्टा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है, जिससे कि उसका जो खट्टापन है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दही भल्लों के लिए पानी तैयार कर रहे हैं, जिसमें मैंने सॉल्ट ऐड करूँगी और ये हींग ऐड कर दूँगी। नॉर्मल पानी है, कोई गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, नॉर्मल पानी लेना है आपको। इसमें हम गर्मा गर्म दही भल्ले डालेंगे तो ऑलरेडी गुनगुना हो जाता है। और दही भी आप देख सकते हैं बनके तैयार हो गया। इसमें हींग अच्छी डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है भल्लों के अंदर।
तो बस यहाँ पे पानी भी हमारा तैयार हो गया है, इसको हम बना के रख लेंगे साइड से। दोस्तों अगर आपको दही भल्ले की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सच बता रही हूँ सबको बहुत पसंद आए थे। बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, दाल को थोड़ा सा फेंट लिया है, उसके बाद में बस पानी का हाथ लगा करके और ये जो बड़े बड़े से दही भल्ले हैं वो हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई में, और मीडियम फ्लेम पे आपको इसको फ्राई करना है अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। पकौड़ी कौन खाएगा? कमेंट आया था कि आपका व्लॉग ज़्यादातर वॉइस ओवर में ही रहता है, रियल वॉइस में क्यों नहीं शेयर करते हो। देखो बच्चों वाला घर है, कुछ ना कुछ रोते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो थोड़ा सा नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आती है। मेन रोड का घर है हमारा और आसपास में घर भी बनते हैं, तो मशीनों की भी आवाज़ें आती हैं, इसलिए वॉइस ओवर कर दी थी जिससे आपको क्लियर मतलब सुनाई दे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। मुझे जहाँ लगता है कि हाँ मतलब प्रॉपर वॉइस मिल रही है तो वहाँ मैं रियल वॉइस आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे दही में मैंने अच्छे से डिप कर दी थी भल्लों को, पानी निकाल करके आपको दही में डिप कर देना है, और ऊपर से मैंने ये मसाला बना के तैयार किया है डालने के लिए, वो मैंने डाल दिया है। ऊपर से मीठी चटनी डालेंगे, थोड़ा सा दही और डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, उसमें ऊपर से बारीक सेव भी ज़रूर ऐड करना, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। इसमें अनार के दाने भी आप ऐड कर सकते हैं। ये जो मसाला है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च है, भुना हुआ जीरा पाउडर है, चाट मसाला है, गरम मसाला है, काली मिर्च का पाउडर है। दही भल्ले एंजॉय करने के बाद मैंने बेड को ओपन किया था, जिसमें से मैंने सारे समर्स वाले कपड़े निकाले, विंटर्स वाले रख दिए थे, तो यहाँ पे मुझे अलमीरा में सेट करने हैं प्रॉपर। और सच बताऊँ ये छोटी पड़ रही है, इसमें कपड़े आ ही नहीं रहे थे, फिर मैंने रख दिए अच्छे से। और अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है उसी दिन का आ गया है ये ब्लॉग। तो अभी मैं तैयार होकर बाहर निकल आई हूँ और शॉप से मैं ले रही हूँ किंडर जॉय। तो किसके लिए ले रही हूँ चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ किसके लिए ली है मैंने। इसी में डालो। One hour later. तो आप लोग देख करके समझ ही गए होंगे जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, मैं आ गई हूँ मासी के घर। बच्चे बहुत दिन से बुला रहे थे, मौसी के भी फ़ोन आ रहे थे, तो फिर मैं आ गई और उन्हीं के लिए मैं किंडर जॉय लेकर के आई हूँ। उनको बहुत दिन से वो बोल रही थी मेरे से, तो मैं आते आते मुझे याद आ गया तो उनके लिए मैं लेती आई। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं किंडर जॉय देख करके। तो बस यहाँ पे मौसी सारी तैयारी करके गई हैं, मैं बस ऐसे गोल गोल बना करके पानी में डिप करके मुझे रखना है, तब तक मौसी कर रही हैं मंदिर में पूजा। और ये बन रहे हैं बाफले, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप फिर से रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगी दाल बाफले की रेसिपी। तो मेरा बहुत मन था बाफले खाने का, तो इसलिए हम लोग लंच में आज बाफले बना रहे हैं। फिनिश हो गई, तो चला गया यार, कोई बात नहीं। पढ़ाई करो, एग्जाम भी है ना, पढ़ना भी है। हो गई? ओके, आप फोन चलाएंगे? वो बंदे वहाँ से भाग रहे थे यार। अच्छा मुझे भी वहाँ से भागना है, तो चिल्ला चिल्ला के पुलिस अंकल को बता क्यों रहा था कि यहाँ से बच्चे सो गाइस मैं आई हूँ मौसी के घर और आज बना रहे हैं दाल बाफले। मैं घर से ही सोच के आई थी कि मौसी के जाऊँगी, मुझे दाल बाफले खाने का मन है, तो दाल बाफले बन रही है। बाफले लगे तैयार है और देखो मेरी आवाज़ सुनते ही दोनों इसका पता है ही निकल गया दांत घोंघो हो गई। और अभी दाल बन चुकी है और चावल बन रहे हैं, बाफले फ्राई करने हैं, बन तो चुके हैं। और मौसी बना रही है चटनी, सैलेड कट करेंगी और हम खाएंगे दाल बाफले। यम्मी यम्मी। और आज मैं साड़ी पहन के, सूट पहन के तो हमेशा ही आती हूँ ना, सोचा आज मैं साड़ी पहन के चलती हूँ, तो मैंने ये सुंदर सी साड़ी पहनी है। कैसी लग रही है वो अमृता का नाम आ गया। बाबू कैसी लग रही है दीदी? अच्छा। साड़ी में अच्छी लगती है सूट में? अच्छा ये उसमें सूट में या साड़ी में? साड़ी में। ये टाइट वाला है ना मम्मी, वाला टाइट है कि टेस्टी वाले आम जामफल।
तो दोस्तों किसी के फार्म हाउस से ये अमरूद आए हुए हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी हैं, एकदम कच्चे हैं देखने में लेकिन अंदर से इतने मीठे हैं। और यही वाला अमरूद मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें से स्मेल नहीं आती है और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्ट के साथ इसको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अरे चलो अरे ये तो सीक्रेट डोर है। चलो सीक्रेट डोर नहीं है, बाथरूम में। एक बाथरूम में। अलमारी बना के रखी है। हाँ, पीछे वाले पोर्शन में ये मौसी की शादी की ड्रेसिंग है, ये वाली। ये कारपेट रखी हुई है इसमें। ये किसका रखा है नानू? ये किसका है? ये टेंट हाउस हमारा है। अब यहाँ पे रखा है तो खेलेगा कैसे वहाँ पे? ये तो उधर तक का था ना पहले। चलो बंद करो। How can we save water? नानू Turn off the. नानू चोटी क्यों नहीं बनवाई? देखो बाबू कितनी अच्छी लग रही है। गुड गर्ल। मैं भी शरीफ हूँ। अच्छा सही Will not in use save rain water in bucket tank etc. Where do we know water to stay alive? एग्जाम कब से है? March 9 March. ये देखो मैं लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी कोई आ गए थे तो हम लोग बातें कर रहे थे बहुत देर से। अभी 4:30 बज रहे हैं। नानू बाबू ट्यूशन चली गई हैं, वो आने वाली हैं, वो आ जाएंगी फिर मैं चली जाऊंगी, उनको बाय बोल के तो जाऊंगी। नानू तो इतना जिद करती, नहीं दीदी आप नहीं जाओ, आप रुक जाओ, आप रुक। सबसे पहले वो मेरे कपड़े चेक करती है कि मैं कपड़े लेके आई हूँ कि नहीं आई हूँ, तो समझ जाती है दीदी रुकनी आई है कि नहीं आई है। पूछती है दीदी आप रुकनी आई हो? मैंने बोला नहीं बेटा मैं जाऊँगी। तो क्योंकि इनके एग्ज़ाम हैं तो मुझे जाना है और बस थोड़ा सा मौसी से मिलने का मन था। बहुत दिन से मौसी मुझे फ़ोन करती रहती है कि आ जा आ जा आ जा, बच्चे भी बुलाते रहते हैं। तो फिर अब यहीं रहने लग गई हूँ तो थोड़ा सा उनसे मिलने के लिए आ जाती हूँ मैं। तो अभी कोई आए थे वो चले गए हैं। और दाल बाफली यम्मी, बढ़िया सा पेट भर गया। हैवी हो जाता है थोड़ा सा, बहुत आलस भी आता है दाल बाटी दाल बाफले खाने के बाद। मैं थोड़ी देर से चली जाऊंगी अभी घर वापस। और आज मैंने दिन भर से साड़ी पहन रखी है। चाय बनाएंगे मौसी, फिर चाय पीऊंगी फिर हम निकलेंगे। आ गई क्या नानू बाबू? शैतानों का नाम लिया, शैतान आ चुके हैं हमारे दोनों नानू बाबू। आ गया। हम 3 बजे गए थे, 4 बजे वापस। 4:30 बज गए हैं, थक गए बेचारी का दांत चला गया, इतनी रौनक ही चली गई मेरी। एक बात बताओ, आज तो मैंने ना पूरा मैम को सही लिख के दिखाया था। बिल्कुल सही लिख के दिखाया था। दिखाओ दिखाओ। क्यों नहीं? आप शादी में जाओ, मैं आ जाऊंगी फिर माइन से लेके आऊंगी पिज्जा का सामान। और चोटी बना के अच्छी लग रही है बाबू नानू। दीदी नहीं जाओ। 1 hour later. अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वहीं रुक जाओ। आज मैं आ गई हूँ खेतों के बीच में। ये यहाँ पे गेहूँ सरसों, चारों तरफ हरियाली हरियाली। लेकिन मुझे आते आते शाम हो गई और मैं फाइनली मौसी के घर से आ गई हूँ। सोचा कि 1-2 रील्स शूट कर लेती हूँ क्योंकि मैं साड़ी पहनी हुई थी ना, इसलिए। और बहुत ही सुंदर फसल है ये, देखो
ये है किसानों की मेहनत। ये बेचारे रात बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पता पे आराम से। रात में ऐसे यहाँ पे बिस्तर भी यहाँ डले पे हुए हैं। करंट भी दौड़ता है। यहाँ पे सोते हैं ये लोग। चारों तरफ दिखाओ चारों। हाँ, ये जो वायर लगे हुए हैं ना, इनमें करंट आ रहा है, लगा रखा है, मतलब हाँ खींचा, शायद इसलिए लगा रखा हो। छोटा थोड़ा सा ये आ रहा है, इसलिए लगा रखा है कि शायद पशु वगैरह नहीं है। हाँ राइट, पशुओं के हिसाब से लगा रखा है। चले चलो। मैं अगर मायके चली जाऊँ ना तो मुझे पहले सुबह ही पूछ लिया जाता है, अच्छा कब जा रही हो, कैसे जाओगी, कब आओगी, कितने बजे आओगी, टाइम भी बताओ, एग्जैक्टली टाइम बताओ। और मैं आने के बाद साहब चले गए फ़ोन पे बात करने के लिए। इन्होंने बोला था कि इस बार मेरा थोड़ा रुकने का मन था। नानू बाबू बोल भी रही थी दीदी प्लीज़ रुक जाओ, लेकिन मुझसे कल ही कह दिया गया था कि नहीं शाम को आ जाना, मेरे एग्ज़ाम है। ओके, हम आ गए। अब आ गए तो भैया थोड़ा सा काम तो करवाएंगे ना। आओ फिर मेरे साथ 1-2 रील शूट करवाओ फिर, है ना। और ये जो लोकेशन है ना, ये हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत अच्छी है। कंफर्टेबल होके यहाँ पे मतलब कोई हिचक नहीं, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं। घर पे बनाती हूँ ना तो मतलब थोड़ा सा लगता है कि यहाँ से कोई देख रहा है, वहाँ से कोई देख रहा है, ये क्या कर रही है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, देखते हैं कि ये क्या कर रही है, क्यों डांस कर रही है, किससे बोल रही है, कैमरे के सामने बोल रही है, तो मतलब कंफर्टेबल नहीं रहते। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा व्यू मिला, लेकिन सनलाइट नहीं मिली आज हमको। लेकिन हम कल का दिन देखेंगे क्योंकि परसों इनका एग्ज़ाम है। कल ये दिन भर पढ़ेंगे, पूरे दिन भर में से मुझे आधे घंटा दे देना बस, ठीक है। ओनली 30 मिनट बस, उतने मेरी 2-3 रील शूट हो जाएगी। सुनो सुनो सुनो। हेलो गाइस, ब्लॉग का एंड लेने से पहले मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहती हूँ। सभी से नहीं, जो इस टाइप के कमेंट करते हैं उनसे मैं बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत मुझे सपोर्ट भी करते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि कैमरे के सामने आके कैसे रो लेती है, कैसे एक्टिंग कर लेती है। तो देखो, कैमरे के सामने आके हम लोग आपके साथ अपने मतलब भजन भी शेयर करते हैं, कैमरे के सामने आके हम बातें भी करते हैं, कैमरे के सामने आके हम कुकिंग भी शेयर करते हैं। तो कभी कभी अंदर से हर्ट होते हैं, तो आपके सामने भी मेरे आंसू, मेरे नहीं मतलब जितने भी हम ब्लॉगर हैं, तो आंसू जो है वो निकल आते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हेटर्स हैं वो तो अलग हैं, लेकिन सभी कोई एक जैसे नहीं है। जो बहुत प्यार सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जो हमेशा मुझे समझाते हैं, तो उनके सामने भी कभी कभी रोना आ जाता है। जब कैमरे के सामने सब कर सकते हैं तो रोना भी आ जाता है। अगर आपको एक्टिंग और फेक लगता है तो अब कुछ लोग कहते हैं कि अब ये फेक लगने लगी है और अब ये ऐसी हो गई, अब ये वैसी हो गई। तो देखो, अपना अपना नज़रिया है देखने का, है ना। किसी को मैं कैसी दिखती हूँ, किसी को मैं एजेड दिखती हूँ, किसी को मैं बच्ची दिखती हूँ, किसी को कुछ दिखती हूँ, किसी को कुछ दिखती हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं फैमिली को लेकर के, इन लॉज फैमिली को लेकर के, मतलब जहाँ भी जाती हूँ वहाँ को लेकर के। तो अभी कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि तुम घूमने चली जाती हो अकेले अकेले, बच्चों को लेके नहीं जाती हो। तो उसके बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ, बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि वो हमारे साथ घूमने जाएं। और हम लोग बहुत सारे काम के साथ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। जैसे कि अभी ग्वालियर गए थे मेले घूमने, मैंने बच्चों को बोला भी था कि चलो, लेकिन बच्चों को हम मेले तो घुमाने ले जा सकते थे, लेकिन और भी बहुत सारी जगह हम ऐसी जगह गए थे जहाँ पे बच्चों को नहीं लेके जा सकते थे। और बच्चे इतना टाइम अपने मम्मी पापा से दूर नहीं रह सकते, और भाभी को हम बहुत फोर्स करते हैं बट वो नहीं जाती हैं। यहाँ तक कि वो हम लोग गोहद गए थे, हम गोहद भी गए थे, तब भी हमने भाभी को बोला था तो वो नहीं गई थी। तो आपको जब सारी चीज़ें नहीं पता होती तो आप लोग इस तरीके के कमेंट कैसे करते हो, और जो करने का तरीका होता है वो भी बहुत मतलब गलत होता है, मुझे ऐसा लगता है। और बस अपने लिए खाने के लिए बनाती रहती है, बच्चों के लिए कुछ नहीं बनाती है। तो आपको नहीं पता, बच्चों का बराबर ध्यान रखा जाता है। कभी बोलते हैं बच्चों के लिए कुछ नहीं लाती, खुद ही खाती रहती है। बच्चों के लिए सब लाया जाता है और सब खिलाया पिलाया जाता है। और कितनी मुझे चिंता करनी है बच्चों की, कितनी हम करते हैं, वो फैमिली को पता है और हमको पता है। और ज़्यादा मैं यहाँ पे दिखावा करना चाहती नहीं हूँ। जितना मैं शूट करती हूँ, 24 घंटे का तो व्लॉग हम बनाते नहीं है जो आपको हर चीज़ मतलब यहाँ पे बताएं कि बच्चों को कितना प्यार करते हैं। और जो बच्चे हैं ना, वो मतलब
हमारे पास ही खेलते हैं, अपने मम्मी पापा से ज़्यादा वो हमारे पास ही खेलते हैं, ठीक है। तो हर टाइम मैं कैमरा लेके नहीं घूमती हूँ आगे पीछे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे हमारे साथ खेल रहे हैं। वो बच्चे जानते हैं और हम लोग जानते हैं कि हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं। अमृता हर्ष को ही नहीं, हम किसी के ही बच्चे हो ना, हम सबके बच्चों को प्यार करते हैं। और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनको कभी भी हम गलत नज़रिए से नहीं देखते। किसी के भी बच्चे हो, सबको प्यार करना भी चाहिए। तो आप लोगों का जो कमेंट था, आई होप कि आपको रिप्लाई मिल गया होगा। खाने पीने वाली बात है तो जो बच्चे बोलते हैं वो तो बनता ही बनता है। और फिर बच्चों को हम सब तरह का खाना खिलाना भी चाहते हैं, जैसे उनको सबका टेस्ट पता चले। उनको फिर जो चीज़ अच्छी लगती है ना, फिर वो बार बार बोल करके वो चीज़ बनवाते हैं जो उनको अच्छा लग जाता है। एक दिन मैंने भेलपूरी बनाई थी, तो अब बार बार फरमाइश रहती है अमृता की कि मुझे भेलपूरी खानी है। अभी एक दिन मतलब मैंने कुछ बनाया था तो उसकी फरमाइश, मतलब जो बच्चों को अच्छा लग जाता है वो रिपीट हमें फिर बनाना भी पड़ता है, क्योंकि बच्चों को जो अच्छा लग गया वो तो बनाना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, देखो आपके कहने ना कहने से हम कुछ चेंजेस तो करेंगे नहीं, हम जो करते हैं वो तो हम करेंगे। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें बताया। और इसके बाद आप लोग सोचेंगे कि मैं कैमरे के सामने ले करके फिर भी आपको मतलब शो ऑफ करूंगी, जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि सिर्फ कैमरे के सामने दिखावा करती है। तो ऐसा नहीं है, कैमरे के पीछे भी वही रहता है, कैमरे के सामने भी वही रहता है। रियल व्लॉग है, रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ नहीं है। सो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को एंड करते हैं। कल नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे और कल के लिए मैंने कुछ प्लानिंग भी की है इंस्टाग्राम को लेकर के, क्योंकि शायद इस व्लॉग से पहले आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बैठे हैं तो आपने देख ही ली होगी, और नहीं देखी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आईडी इंडियन यूट्यूबर सोनांजलि मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, ज़रूर फॉलो करना, आपको बहुत अच्छे अच्छे रील्स देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, गुड नाइट।